हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। एग्जीक्यूट कोड विद डीआरजे में आपका स्वागत है। मैं डीआरजे सिंह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने चर्चा किया। आज अगर मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा आपको कि हमने दो प्लेलिस्ट अभी फिलहाल के लिए दो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। ये आगे और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनेंगी, जैसे कि अभी ये सी की है, फिर आने वाली वीडियो में सी प्लस प्लस की होगी, जावा की होगी, पाइथन की होगी, और भी जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जितना मुझसे कवर हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपको क्या कौन से लैंग्वेज सीखने में रुचि है, और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके पास वो वीडियो में पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका ना लूंगा, मैं इसे जल्द से स्टार्ट करना है मुझे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो सीरीज चल रही है वो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ सी से हम लोग यानी सी जो है वो जीरो से सीख रहे हैं। यानी बिगनर्स, जो एक बिगनर्स होते हैं जिन्हें सी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उन्हें थोड़ी सी भी आइडिया नहीं है, सी वो क्यों पढ़ रहे हैं, वहां से लेकर के हम लोग टॉप तक जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके सारे जितने भी पहलुएं हैं, जितने भी इसके टॉपिक्स है, सबको क्लियर करें। तो अभी के इस प्लेलिस्ट में हमने सी के डेफिनेशन पढ़ा, उसमें हमने सी के फीचर्स पढ़े, सी हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में हमने जाना। आज की वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो सी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जिन्हें हमें जानना है, जिन्हें हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोडिंग में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखे यहाँ पे हमारा जो हेडलाइन है, हमारा जो टाइटल बना है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का बना हुआ है, जिसमें हम कीवर्ड्स, टोकन और आइडेंटिफायर और भी हैं दो तीन, वो अभी इसमें जगह नहीं हो पाया, इसकी वजह से मैं इसे फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा, वो कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स करने का मतलब है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यह है की प्लस वर्ड्स। की वर्ड्स, ठीक है। की का मतलब सबको पता है, सब लोग यूज करते हो, जो ताला खोलने के काम आता है, चाबी। ठीक है, तो किसकी चाबी? तो यहाँ पे है ताला ना होकर के यहाँ पे वर्ड है, यानी किसकी चाबी? वर्ड की चाबी। यानी इस वर्ड का, जैसे कि अगर सपोज आप अगर एक लॉक खोलते, सपोज ये एक लॉक है, सपोज यहाँ पे एक लॉक है आपका, यहाँ पे जैसे ही आपने की डाली, जैसे ही आपने यहाँ पे की इंसर्ट की, तो की जैसे ही इंसर्ट की तो ये ताला क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन हो जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि अगर ये तिजोरी होती, तिजोरी में आप कुंजी डालते, ठीक है, जैसे ही कुंजी डालते तो ओपन हो जाता और उसके अंदर का सारा खजाना आपका होता। ठीक है, उसी तरह से जब भी हम कीवर्ड का यूज करेंगे तो कीवर्ड का मतलब होता है इस वर्ड के पहले लगा दिए कुंजी, यानी जैसे ही ये की वर्ड के अंदर गया तो इसका मतलब वो समथिंग आपको दिया, यानी उसकी एक अपनी मीनिंग हुई। ठीक है, तो वहीं पे डेफिनेशन में मैंने लिखने की कोशिश की, हमने बताने की कोशिश की है मैंने कि ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स का मतलब इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है, बस आपको उसको यूज करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि की आप सिर्फ लगा दो तो वर्ड्स का मीनिंग आपको ऑटोमेटिक ऑलरेडी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? प्री डिफाइंड है। जैसे कि मैंने भी बताया कि एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर पहले से कुछ ना कुछ है, आपने जैसे ही उसे ओपन किया तो वो सारा खजाना आपका हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे ही कीवर्ड्स का आप लोग यूज किए तो इस कीवर्ड्स, ये की जैसे ही वर्ड्स के पहले लगा तो इसका मतलब इस वर्ड्स की जो भी पावर थी, इसके अंदर जो भी फीचर्स थे वो आपको मिल गए। ठीक है, इसलिए इसको मैंने लिखा है प्री डिफाइंड वर्ड्स, या तो मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन, जिसकी मीनिंग पहले से बनी है, जिसकी मीनिंग पहले से डिफाइंड है, या तो हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स, यानी जिसको पहले से ही डिफाइंड किया गया है। ठीक है, और विशेष इसके बारे में हम जानेंगे कि ये इसका है कि कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। इसको यानी कीवर्ड्स को कभी भी हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज मान लो एग्जांपल में अगर हम देखें तो कैर हो गया है हमारे, ठीक है, कैर एक हमारा कीवर्ड है। अब कैर को हम लोग वेरिएबल के रूप में हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक हो सकता है सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों हम यूज नहीं कर सकते? ठीक है, तो हम इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर सपोज मान लो कैर का ही एग्जांपल ले, अगर कैर को ही हम लोग एज अ वेरिएबल हम लोग यूज कर ले तो इसका मतलब होता है कीवर्ड की मीनिंग को हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम आपके दैनिक जीवन से लेते हैं, जैसे कि सब लोगों को पता है कि गो का मतलब क्या होता है, कि वहां जाना होता है।
सपोज नहीं, जाना ही होता है, सपोज नहीं करना है। गो का मतलब क्या हुआ, जाना। अब इस गो को हम लोग किसी दूसरी मीनिंग के लिए तो यूज नहीं कर सकते, दूसरी चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीजों के लिए यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि आप गलत करने का प्रयास कर रहे हो, या तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि गो का मतलब होता है जाना, यानी गो को हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ जाना, जहां पे वर्ड यूज हो रहा है, जहां जाना हिंदी सेंटेंस यूज हो रहा है, वहां पे हम लोग गो का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जब कीवर्ड्स प्री डिफाइन है, अगर कीवर्ड्स की वैल्यू कीवर्ड्स के बारे में या कीवर्ड्स की फंक्शनैलिटीज है उसके बारे में पहले से ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। और अगर हम वेरिएबल में अगर हम उससे यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल का मतलब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि वेरिएबल को हम लोग एक कंटेनर के तौर पे भी मान सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का भी डेफिनेशन में आगे मैं बताऊंगा। तो उसमें हम कंटेनर बोल सकते हैं, और कंटेनर में हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो जब हम कीवर्ड को वेरिएबल बना दिए तो इसका मतलब उसके अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू कैसे रख सकते हैं उसमें, क्योंकि वो तो पहले से ही डिफाइन है। तो यानी हम वहां पे इलीगल कर रहे हैं कि हम उसकी वैल्यू को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं होता है। इसलिए कीवर्ड्स को कभी भी हम लोग वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे क्लियर हो पाए कि आपको कोई डाउट हो रहा है या कोई अगर परेशानी है तो मैं उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में या तो वीडियो बना करके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है टोकन। टोकन का मतलब होता है स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट ये बेसिक एलिमेंट होता है जो कंपाइलर के द्वारा पढ़ा जाता है। कंपाइलर हमारे जो सीरीज थी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें मैंने कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मैं आगे जब इसको इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो अगर हमारे क्लियर होंगे टॉपिक, उसके बाद मैं कंपाइलर के बारे में बताऊंगा। कंपाइलर वैसे वर्क कैसे करता है सिस्टम से, और हमारे बीच में वो कैसे कॉम्बिनेशन बनाता है, कैसे इंटरैक्शन स्टैब्लिश करता है कंपाइलर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि कंपाइलर जो है वही एक ऐसा इकलौता मतलब हमारा इंटरफेस बोल सकते हो उसको, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में होता है, जो यूजर्स के लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज के में या मशीन के नेटिव कोड में चेंज करता है, ताकि हमारा नॉर्मल लैंग्वेज जो हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं उसे कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, और कंप्यूटर के भी एज वेल यानी वाइस वर्सा, यानी जस्ट रिवर्स भी वो वैसा ही प्रिटेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कंपाइलर के बारे में भी। मैं विशेष नहीं फंसना चाहूंगा उसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कंपाइलर के बारे में हम इसके लिए अलग एक सेपरेट जो होगा हमारा सेशन चलेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि एक बेसिक एलिमेंट जो होता है रिकॉग्नाइज, यानी रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसे समझा जाता है किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। यानी बहुत सारे जो कोड्स होते हैं उसमें से सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज होता है वो टोकन होता है, और टोकन को हम लोग हमेशा स्मॉल एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि टोकन के जरिए ही कंपाइलर को इजी सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, कहा गया है इसके बारे में कि इट कांट बी ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट एलिमेंट्स। क्यों नहीं ब्रेक डाउन किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी एक बेसिक एलिमेंट होता है, उससे और कितना तोड़ेगा, यानी वो मतलब इनफ होता है कंपाइलर के लिए, क्योंकि कंपाइलर इतना स्मार्ट इनफ होता है कि वो टोकन में जो भी उसे मिल रहा है उसे आसानी से स्टडी कर सके और प्रोसेस करवा सके। ठीक है, तो इसलिए बेसिक एलिमेंट ऑलरेडी होता है, इसलिए इसको हम लोग और स्मॉल कंपोनेंट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारा आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को लेकर के हमेशा बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहे हैं। उन्होंने कभी कभी क्या हुआ है, उन्होंने आइडेंटिफायर इक्वल टू वेरिएबल बोल दिया है, या वेरिएबल को आइडेंटिफायर को साइमल्टेनियसली यूज किया है, जबकि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता। मैं भी थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बोले कि ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है सारे मानव जाति। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक स्पेशल इंसान को, जैसे कि मैं अपने आप को बोलूं मैं डीआरजे, तो इट मींस कि एक ह्यूमन बीइंग को मैंने एक नाम दिया जो नाम है डीआरजे, तो इट मींस वो डीआरजे जो है वो ह्यूमन बीइंग का आइडेंटिफायर हो गया। तो जब भी हम किसी को नाम देते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो या कोई टाइप्स हो, अगर हम उसको कोई नाम दे दिए तो वो हो जाता है आइडेंटिफायर। कहने का मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल का काम क्या है, वो एक कंटेनर है जो एक वैल्यू को रखेगा।
ठीक है। और जो वैल्यू को रखने वाला है तो उस वैल्यू जो रख रहा है उसको हम लोग एक नाम दे दिए। जैसे कि सपोज ऐसे बोलो कि घर में बहुत सारे जार होते हैं, ठीक है, जार होते हैं या तो सूटकेस होता है, तो हम लोग अगर कुछ सूटकेस, अगर हमारे पास 4-5 सूटकेस होते हैं और हमें कहीं कैरी करके ले जाना होता है उसे, या कार्टून्स होते हैं बहुत सारे, कार्टून मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको और इलुबरेट करना चाहूंगा, जैसे कि कबर्ड होते हैं सपोज अलमीरा में, तो कबर्ड में अगर बहुत सारे कबर्ड हैं, या मेडिकल स्टोर में दे लो तो बहुत सारे रैक्स होते हैं, तो वहां पे ना वो क्या करते हैं, वो रैक्स क्या है, इक्वल टू वेरिएबल हो गया जो वैल्यू को रखेगा, और उसी टोटल रैक में वहां पे एक आइडेंटिफायर लगा गया, यानी वेरिएबल, उसी वेरिएबल के ऊपर एक टैग लगा गया है कि इसका मतलब समथिंग होता है, समथिंग नहीं होता मतलब ये इस वैल्यू को रखेगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफायर को मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको नहीं क्लियर आ रहा तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने एक जार लिया, सपोज एक जार, ठीक है, एक जार लिया। अभी इस जार में हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी ये जार जो है एक वेरिएबल है। अगर ये जार के बारे में बोले तो एक वेरिएबल इसको हम लोग बोल सकते हैं। वेरिएबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये कुछ भी रख सकता है अपने अंदर, तो ये वेरिएबल हो गया। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये कौन सा वेरिएबल, इसका नाम क्या है, लेकिन अगर हम इसमें हम टैग लगा दें कि ये जो वेरिएबल है इसका नाम क्या है, मिल्क, यानी ये जो जार है इसका नाम क्या है, मिल्क, यानी इसका मतलब ये स्पेसिफाइड हो गया कि ये जार जब भी किस नाम से जाना जाएगा, सॉरी किस नाम से जाना जाएगा, मिल्क के नाम से जाना जाएगा, यानी ये जो ऑक्यूपाई करेगा वो मिल्क करेगा, यानी इस जार का हमने एक नाम दे दिया कि इसका नाम क्या है, मिल्क है। तो किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को जब हम कोई नाम देते हैं तो वो आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूमन बीइंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर इंसान को अगर करना है तो आप ह्यूमन बीइंग करके तो नहीं बुलाओगे, उसको कोई नाम दे के बुलाओगे, या नाम जो उसका होगा वो कहकर बुलाओगे, तो वही नाम जो उस ह्यूमन बीइंग को बुलाया वो कहलाता है हमारा आइडेंटिफायर, ठीक है। अब जब आगे देखते हैं, इसके कुछ रूल्स है, रूल्स तो है बहुत सारे, और मैं भी 2 लिखा हूं और भी आपको आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट, यानी फर्स्ट कैरेक्टर उसका या तो अल्फाबेट हो और अंडरस्कोर, यानी या तो वो क्या होगा, फर्स्ट लेटर इसका अल्फाबेट होगा और या तो अंडरस्कोर होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर ये मैंडेटरी है, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, यानी ये सिंबल्स वगैरह जो होते हैं, स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलाउड नहीं है, एक को छोड़ करके, वो है हमारा अंडरस्कोर, जैसा कि मैंने पहले रूल में डिफाइन किया। और भी है कि जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और नंबर रख सकता है, लेटर्स और नंबर रख सकता है। उसमें जो हमने बताया कि मैंडेटरी क्या है कि फर्स्ट लेटर या तो उसका अंडरस्कोर होगा या तो अल्फाबेट होगा, ठीक है। और भी क्या है, तो 2 अंडरस्कोर आप एक टाइम में 2 अंडरस्कोर साथ में आप नहीं लगा सकते, तो ये भी एक इसका रूल है कि आप 2 अंडरस्कोर को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफायर के कुछ रूल हैं, इसको डिक्लेयर करने की, इसको बनाने की कुछ विधि है, इसको लिखने की कुछ विधि है, तो वो हमने यहाँ पे आज देखा है, ठीक है। अब लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, और जो फर्दर है वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए।